हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज के वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेन PYQ ऑफ 2021 एंड द टॉपिक इज सर्कल. So students, this question is most important and conceptual. So देखते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल PYQ को. क्वेश्चन में मुझे दिया है सर्कल S1 x square plus y square equal to 9 and S2 circle is x minus 2 whole square plus y square equal to 1. Then the locus of a variable circle S which touches S1 internally and S2 externally always passes through the points. तो ये लोकस किस पॉइंट से पास होगा ये हमें पूछा है. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सो दिस इज द गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे मुझे दो सर्कल्स गिवन है. S1 सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x2 सर्कल है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूँ ताकि इसका इन दोनों सर्कल्स का सेंटर और रेडियस मैं लिख सकूँ. सो हियर सर्कल S1 इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 स्टैंडर्ड सर्कल है और S2 सर्कल है मेरा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सो दिस सर्कल S1 इज अ स्टैंडर्ड सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3. तो इसका सेंटर रेडियस लिख लेते हैं. सो लेट C1 बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल S1. सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0,0. लेट R1 बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज इक्वल टू 3. एंड S2 सर्कल का सेंटर C2. तो सेंटर देखिए 2,0 है और इसकी रेडियस R2 देखिए 1 है. सो दीज आर द सेंटर्स एंड रेडियस ऑफ दिस टू सर्कल्स. सो आगे देखते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस अगर देखेंगे लेंथ ऑफ C1 C2 तो ये देखिए 2 है, 0 0 और 2 0 का डिस्टेंस. और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है R1 माइनस R2 3 माइनस 1 ये भी 2 है. सो बाय ऑब्जर्वेशन we have this result that length of C1 C2 is equal to R1 minus R2. तो ये रिजल्ट है सर्कल्स टचिंग इंटरनली. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्कल्स S1 एंड S2 टचेस ईच अदर इंटरनली. ये इंटरनली टचिंग सर्कल की कंडीशन है. सो सर्कल्स S1 एंड S2 आर टचिंग ईच अदर इंटरनली. तो देखिए यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम आपको दिखाता हूँ. लेट दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए मैंने, x एक्सिस y एक्सिस एंड यहाँ पे देखिए सर्कल C1 जो है उसका सेंटर है 0 0. तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसकी रेडियस 3 गिवन है एंड सेंटर एट 0 0. सो C1 बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एट ओरिजिन. रेडियस इसकी 3 है. तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये होगा 3 0. तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दो पॉइंट्स. तो अप्रोक्सीमेट मैं इसको दिखा रहा हूँ 1 0 एंड दिस इज़ द पॉइंट 2 0. डायग्राम को मैं इसलिए इस तरह से निकाल रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ. अब सर्कल S2 जो है तो उसका सेंटर है 2 0, रेडियस 1 है एंड बोथ सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली. तो देखिए सेंटर 2 0 एंड रेडियस 1 है. तो ये सर्कल जो है S2 1,0 और 3,0 से पास होगा. दिस सर्कल विल पास थ्रू दिस 2 पॉइंट्स 3,0 एंड 1,0. रेडियस 1, सेंटर 2,0, टचिंग द सर्कल S1 इंटरनली एंड दिस इज द सर्कल S2. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है हाउ द सर्कल्स S1 and S2 are. C2 is the center of this circle S2. So here we have given that variable circle S
विच टचेस सर्कल S1 इंटरनली। एक वेरिएबल सर्कल है यस जो सर्कल S1 को इंटरनली टच होता है। सो सर्कल यस टचेस यस एंड S1 टचेस इंटरनली। सर्कल यस एंड S1 टचेस इंटरनली। तो इन दोनों के लिए हम इंटरनली टचिंग सर्कल की कंडीशन लिखेंगे, लेकिन पहले सर्कल यस का हमें सेंटर और रेडियस कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट P बी द सेंटर ऑफ सर्कल यस एंड इसकी रेडियस में R कंसिडर करता हूँ। लेट R बी द रेडियस एंड P बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल यस। बोथ सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सर्कल यस का सेंटर P है, सर्कल S1 का सेंटर C1 है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू R1 माइनस R2, डिफरेंस बिटवीन रेडियस। तो यहाँ पे R1 माइनस R लिखेंगे। होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो PC1 इज R1 माइनस R। अब आगे देखिए, सर्कल यस जो है सर्कल S2 को एक्सटर्नली टच होता है। सो सर्कल्स यस एंड S2, सर्कल्स यस एंड S2 टचेस एक्सटर्नली, सर्कल्स यस एंड S2 टचेस एक्सटर्नली। तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसके लिए भी हम कंडीशन यूज़ करेंगे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स की डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सर्कल यस का सेंटर है P, S2 का सेंटर है C2, P C2 इज R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी R2 प्लस R। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल की कंडीशन हमें यूज़ की है। अब यहाँ पे मैं PC1 प्लस PC2, PC1 प्लस PC2 करूँगा, तो ये होगा माइनस R प्लस R कैंसिल होगा, और ये होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और यहाँ दोनों R1 प्लस R2 मुझे पता है, तो देखिए R1 यहाँ पे 3 है, R1 इक्वल टू 3 एंड R2 इज 1। सो यहाँ पे R1 प्लस R2 होगा 4। सो दिस इज़ अ कांस्टेंट PC1 प्लस PC2 इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेंथ ऑफ C1 C2 जो है 3 माइनस 1 2 है, एंड दिस PC1 प्लस PC2 इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ C1 C2। ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा। तो इस कंडीशन से मैं ये लिख सकता हूँ कि लोकस ऑफ P इज एन इलिप्स। तो P पॉइंट का लोकस जो है वो एक इलिप्स होगा हुज फोकाई आर C1 एंड C2, हुज फोकाई आर C1 एंड C2। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हुज फोकाई आर C1 एंड C2, C1 इज 0,0 and C2 is 2,0. So locus of P is an ellipse whose foci are C1 and C2। तो देखिए इसकी कंसेप्ट ये है, अगर कोई P पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट, A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, A और B फिक्स्ड पॉइंट्स है, P इज़ अ वेरिएबल पॉइंट। अब PA प्लस PB करूँगा, ये डिस्टेंस है PA प्लस PB। अगर PA प्लस PB कोई कांस्टेंट K होता है और K इज़ ग्रेटर दैन AB अगर होता है, इफ़ K इज़ ग्रेटर दैन AB, तो ये P पॉइंट का जो लोकस है दैट लोकस ऑफ पॉइंट P इज एन इलिप्स। तो P पॉइंट का लोकस इलिप्स होता है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ लोकस। यहाँ पे A और B इस इलिप्स के फोकाई होते हैं, A एंड B आर द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज़ करने का है। यहाँ पे PC1 प्लस PC2 कांस्टेंट है एंड दैट इज़ ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ C1 C2, इसलिए P पॉइंट का लोकस इलिप्स होगा विथ फोकाई C1 C2। सो आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमें गिवन है। अब मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ कि ये P पॉइंट का लोकस इलिप्स कैसे होता है। तो देखिए सर्कल यस जो है वो सर्कल S1 को इंटरनली और S2 को एक्सटर्नली टच हो रहा है। तो देखिए ये सर्कल है दैट टचिंग S1 इंटरनली एंड S2 एक्सटर्नली। लेट P बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब यहाँ पे देखिए ये PC2 मैंने ज्वाइन किया है। अब मैं ज्वाइन करने वाला PC2। तो इस P पॉइंट का लोकस देखिए, इस P पॉइंट का लोकस देखिए। अगर ऐसे हमने सारे सर्कल्स निकाले जो S1 को इंटरनली
और S2 को एक्सटर्नली टच होने वाले उन सभी सर्कल्स के सेंटर अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे ये P पॉइंट का लोकस इलिप्स मिलेगा। तो ये किस तरह से मिलेगा देखिए, मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। डायग्राम थोड़ी रफ है, लेकिन P पॉइंट का जो लोकस है दैट विल बी एन इलिप्स। इस तरह का इलिप्स होगा और इस इलिप्स के फोकाई होंगे C1 C2। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा शायद। तो देखिए, P पॉइंट का लोकस तो इलिप्स है एंड सेंटर ऑफ दिस इलिप्स, सेंटर क्या होगा, इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा सोचिए। यहाँ पे C1 C2 अगर इनके फोका है तो उनका मिड पॉइंट क्या है 1,0। तो यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे C1 C2 का, दोनों फोकाई का मिड पॉइंट तो सेंटर होता है। तो यहाँ पे वो 0,0 और 2,0 का सेंटर 1,0 होगा। सो सेंटर ऑफ दिस इलिप्स इज 1,0। तो देखिए एक्चुअल इलिप्स इस तरह से होगा। ये मैं इलिप्स यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट दिस इज़ द इलिप्स, यानी दिस इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे ये एक्सिस है, उसका एक एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द दिस इज़ नॉट वाई एक्सिस। देखिए सेंटर हमारा कहाँ पे है 1,0 पे है और इसके जो फोकाई है वो C1 0,0 एंड C2 2,0 है। इस तरह से इसके फोकाई है एंड दिस इज़ द पॉइंट P। अब ये होगा PC1 और ये होगा PC2। अब आपको क्लियर हुआ होगा इस तरह का इलिप्स है। तो हमें इस इलिप्स में PC1 प्लस PC2 तो हमें मिला है। PC1 प्लस PC2 की वैल्यू मेरे पास है। सो यहाँ पे देखिए PC1 प्लस PC2 की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाली थी, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 4 है। PC1 प्लस PC2 क्या है मेरा 4 है। सो ये जो होगा PC1 प्लस PC2 ये होगा 2a के बराबर, इलिप्स में 2a के बराबर होगा एंड 2a इज द लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2a क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2a इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड PC1 प्लस PC2 इज 2a। तो ये 4 है, a की वैल्यू 2 मिल गई है। तो ये जो अपन जनरल लेते हैं इलिप्स में, इस यस एंड यस डैश अगर फोका है तो एस पी प्लस एस डैश पी 2a होता है और 2a क्या होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एस पी प्लस एस डैश पी। तो यहाँ पे यस डैश की जगह पे C1 C2 लिया है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो हमें a की वैल्यू मालूम है a इक्वल टू 2। सो वी हैव दिस a इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b हमें फाइंड आउट करने का है। तो b फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों इलिप्स के फोकस का डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो C1 C2 का डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ C1 C2 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो ये डिस्टेंस है 2 0,0 2,0 का डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है 2AE। तो यहाँ पे AE की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, AE इक्वल टू 1 मिला। अब मुझे B फाइंड आउट करने का है तो उसके लिए रिलेशन यूज़ करेंगे इलिप्स का, रिलेशन बिटवीन A B एंड E। तो क्या होता है रिलेशन बिटवीन A B एंड E फॉर द इलिप्स, तो ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है ए 2 है तो 4 माइनस ए 1 है, तो ये ए स्क्वायर 1 होगा। बी स्क्वायर मुझे मिल गया है 3, बी स्क्वायर है 3 और ए इक्वल टू क्या है 2। ओके तो ए स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी ए स्क्वायर होगा 4। सेंटर भी पता है, ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है। तो मैं इस सर्कल का इक्वेशन अब मैं लिख सकता हूँ। ओके सो आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है तो y माइनस 0 स्क्वायर यानी y स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 4, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 3 इक्वल टू 1। तो ये मिल गया है मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। अब इस इलिप्स को मैं
धीरे से नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। आई विल शिफ्ट दिस इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन द नेक्स्ट पेज, क्योंकि मुझे ये इलिप्स किस पॉइंट से पास होता है ये भी चेक करने का है। तो इसके लिए हम ऑप्शन ही चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेरा 0, ±√3। तो इलिप्स के इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये होगा 1/4, y की वैल्यू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3/3 कितना होगा 1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो पॉइंट है ऑप्शन ए में दिया है, ये पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है 1/2, ±√5/2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये होगा 1/4/4 और y की वैल्यू √5/2 तो ये होगा 5/4/3। तो ये होगा 1/16 + 5/12। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भी पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करता। थर्ड ऑप्शन देखेंगे 2, ±3/2। ये पॉइंट को मैं इलिप्स के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा। 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/4, y = 3/2, ये होगा 9/4/3। सो 1/4 और ये होगा 3/4, तो 4/4 1 होगा। यस, ये पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस लोकस is passing through this point 2, ±3/2. So here option C of this most important PYQ is correct. तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें इलिप्स की भी कंसेप्ट यूज हुई है, तो काफ़ी अच्छा PYQ है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट PYQ। आप इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।